नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय के शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन होलसेलर एंड रिटेलर बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है देश की शान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान की पूरे देश में मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस नेता शाह आलम ने कहा कि कई बार के मंत्री ने जो नीच बातें कही हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उसको सस्पेंड कब करते हैं। वहीं CPIM नेता संतोष शाह ने कहा कि सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने जो घटिया बातें कही हैं वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आर्मी का अपमान है। विजय शाह को इस्तीफा देना होगा और जेल में डालना होगा। करते हैं इनको, वो एक बार दो बार के नहीं बल्कि कई बार के मंत्री है मध्य प्रदेश से, और वो 8 बार के MLA रह चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से इतनी नीच बातें कही हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि उनके बारे में ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी जो वहाँ के CM थे, उनके वाइफ के ऊपर में उन्होंने एक अजीब सी बात कही थी जिसको लेकर उसको सस्पेंड किया गया था। आज हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या बीजेपी के हाईकमान और भी जो है वो लोग उसको सस्पेंड कब करते हैं, क्योंकि ये सूफिया कुरैशी और उसके साथ में युमेका सिंह ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर में जाकर अटैक किया था और वापस आया था, पूरा देश हमारा, पूरा भारत हमारा वाहवाही कर रहा था सूफिया कुरैशी को लेकर। लेकिन सिर्फ लगता है कि बीजेपी वाले को मुसलमानों से जो नफ़रत है उसके लिए इस तरीके से गंदी और नीच बात कही। और सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ़ में किस तरीके से बात उनके खिलाफ़ में बोला जा रहा है। विजय शाह के बारे में, विजय शाह को हम लोग इंतज़ार करेंगे कि विजय शाह को बीजेपी के हाईकमान कब सस्पेंड करेंगे, ये उसके साथ में क्या करेंगे, ये हम लोगों का इंतज़ार है। इसका आपका नाम? शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। हमारी जो 2 नारी है सूफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, जिस तरीक़ा से हमारे देश में ये जो आतंकवादी का वॉर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जिस तरीक़ा से उन्होंने कदम उठाया है और काम किए वो सराहनीय है। और उसको सबसे पहले हम लोग जय हिंद और रेड सैल्यूट करते हैं कि ये लोग काम किए है। और दूसरा, आज मैंने जो न्यूज़ चैनल पे खबर सुने हैं हम लोग कि बीजेपी का मध्य प्रदेश का शायद एक मंत्री हैं विजय शाह, शायद विजय शाह नाम है, वो जिस तरीक़ा से सूफिया कुरैशी के ऊपर में वो टिप्पणी किए हैं, गंदा टिप्पणी किए हैं, उससे हम लोग का माथा झुकता है। हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है कि इस तरीक़ा से बात की है। इनको अधिकार कौन दे के रखा है इस तरीक़ा से बात करने के लिए? हम लोग नारी को, हम लोग भारतवासी, हम लोग 140 करोड़ भारतवासी, हम लोग नारी को शक्ति के रूप में पूछते हैं। जब हमारे देश में इस तरीक़ा से पहलगांव में घटना हुआ उसके बाद 2 नारी आके जिस तरीक़ा से सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर में 9-10 जगहों पर जो आतंकवादी टेररिस्ट था उसके घाटी को जिस तरीके से उड़ाया है और जिस तरीके से नेतृत्व दिए हैं उसके परखच्चे उड़ाए हैं, हम लोग सर उठा के बोल सकते हैं कि कुरैशी और भूमिका सिंह को हम लोग नारी के रूप में, दुर्गा के रूप में और चंडी के रूप में हम लोग मानते हैं और शक्ति को मांगते हैं। और इस जगह पे विजय शाह अगर इस तरीक़ा से कमेंट्स करती है कि वहाँ के जो हम लोग का सिंदूर मिटाने वाले क्या, उसके धर्म को मिटाने के लिए अपना धर्म से हम लोग भेजे हैं और उसके धर्म से कुरैशी जी को जोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये बहुत गंदा राजनीति के है। अभी तक इनके जो वक्तव्य आए हैं, इस वक्तव्य के ऊपर में बीजेपी के हमारे चाहे अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, इनका कोई कमेंट्स नहीं आया है। हमारे ये आर्मी का अपमान है। हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं कि हम लोग इस तरीक़े से घटियानुसी जो बात है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरीक़ा से घटना हुआ है, हम लोग नारी को शक्ति के रूप में पूछते हैं और हम लोग पूछते रहेंगे।
और इसके विरोध में हम लोग रास्ता में उतरेंगे और हम लोग लड़ाई करेंगे। और जल्द से जल्द ये जो मंत्री है मध्य प्रदेश का विजय शाह, इसको इस्तीफ़ा देना होगा, इसको जेल में डालना होगा, क्योंकि ये लोग हमारे देश का सिर्फ सूफिया कुरैशी का जो आप जिस तरीक़ा से मजाक उड़ाए हैं, जिस तरीक़ा से उसका आप दाग लगाए हैं काम के ऊपर में, उसके विरोध में हम लोग रास्ता में हैं और लड़ाई में हम लोग रहेंगे। और एक बात बोलना चाहते हैं कि ये जो आज मुस्लिमों के ऊपर में जो ये उंगली उठाने की बात करते हैं, एक बात जान लें कि देश आज़ादी के लिए जितना हिंदू लोग लड़ाई किया है उतना मुस्लिम का भी योगदान है। और किसी आरएसएस बीजेपी के सामने में अपना राष्ट्रीय जो सम्मान है, जो लड़ाई है, जो धर्म है, उसके कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ से हम लोग बहुत दुखित हैं कि हमारा देश में सीज़ फायर होने का पहले अमेरिका से न्यूज़ आता है डोनाल्ड ट्रंप के पास से 2 घंटा पहले कि हम लोग का देश सीज़ फायर कर दिया है, दोनों देश के साथ में बातचीत हो गया है। ये पहले अमेरिका से आता है और 2 घंटा के बाद हमारा देश के जो आला कमान है वो लोग सीज़ फायर का घोषणा करते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ रहा है कि जहाँ पर इतना अच्छा ऑपरेशन करके पाकिस्तान को घुटने का बल ला दिया और ट्रंप के बाद का ऊपर में हम लोग का देश में सीज़ फायर होता है। ये बात नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति है और हम लोग इसके विरोध में खड़ा होते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे बीजेपी के नेता को, जिस तरह का उंगली उठा रहे हैं उसके विरोध में हम लोग 140 करोड़ देश की जनता हम लोग लड़ाई करेंगे और इसको विरोध में खड़ा होंगे। जो सूफिया कुरैशी के ऊपर में ये लोग कमेंट्स कर रहा है, जो गंदा कमेंट्स किया है, तुम दूध मांगोगे तो हम लोग खीर देंगे, और सूफिया कुरैशी हमारी बेटी के ऊपर में अगर गंदा टिप्पणी करोगे तो चीर देंगे। ऐसा बात नहीं बोलिए। मैं संतोष कुमार साव। बनपुरी स्टेशन बाजार के दुकानदारों ने काउंसिलर अशोक रुद्रा की क़यादत में कल टाउन ऑफिस के सीजीएम से मुलाकात की। अशोक रुद्रा ने कहा कि 4 मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहां आए हैं। कारोबारी टैक्स देते हैं लेकिन स्टेशन बाजार की साफ सफाई नहीं होती है। अंडर पाइपलाइन जो डैमेज हो चुका है उसकी रिपेयरिंग, जिन दुकानों की मरम्मत करनी होगी। बरसों से कारोबार कर रहे दुकानदारों को लाइसेंस दी जाए। ये जो सारे आप देख रहे हैं ये सब बनपुर स्टेशन बाज़ार के सब्जी विक्रेता है और जो व्यवसायी हैं वो लोग आए हैं। कारण है कि सब सेल को टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल देते हैं। पर 4 जो मुद्दा लेके आज हम लोग आए हैं, पहली बात है कि साफ़ सफाई सेल आईएसपी की तरफ से वहाँ होता नहीं है। नंबर 2, बहुत दिन से 1 साल से इसका पहले भी बोला गया था, एक जो अंडर पाइपलाइन है वो डैमेज हो गया, तो वो बहुत सारा जगह पानी लीक होके आ रहा है, तो इसमें बहुत सारा क्रेता आ भी नहीं रहा है भीतर में, तो उसमें नुकसान हो रहा है दुकानदारों का। तो वो पाइपलाइन इसको का है, इसको को ठीक करना है। तीसरी बात जो है कि जो लेन जो मेंटेन करना पड़ेगा, इसको का लेन है ना दुकान का, उसको ठीक से मेंटेन करें। बहुत सारा दुकान टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। चौथा है कि जो 30-35 साल 25 साल से वहाँ सब्जी बेच रहा है या कोई भी दुकान भी कर रहा है, उसमें से कुछ है जो लोग इसको का पास सालों साल से एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उनको लाइसेंस मिले, उनको लाइसेंस नहीं मिले। वही 4 मुद्दा लेकर आज इसको सीजीएम टाउन सर्विस के पास हम लोग ये ज्ञापन सौंपे। अरे इस तरह का स्टेशन रोड में बहुत तरह का ही है कि मैंने देखा जा रहा है कि कुछ दुकानदार जो है अपना तो ढलाई कर लिए या अपना ही कर लिए, पर उन लोगों का अपना ही है मुद्दा है, किसी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी दुकानदार है जिनको नियम के अनुसार बताया जाता है, वो लोग आज साल भर 1.5 साल से चिट्ठी दे के रखे हैं कि रिपेयरिंग करना है या मेरा टीना सड़ गया है, उन लोगों को आज तक अभी तक जगह नहीं दिया जा रहा। तो इस विषय में भी क्या आप बात करेंगे? दो बात है। एक है सबका आर्थिक स्थिति एक तरह का है नहीं, जिसका पास पैसा है वो कर रहा है, और कुछ के साथ इसको का संपर्क अच्छा है वो अपना कर ले रहा है। हम लोग सबके लिए आए हैं। इसको को ये लोग टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल देते हैं, तो इस जगह का साफ सफाई हम लोग कॉरपोरेशन की तरफ से करते हैं। और कॉरपोरेशन का आप जानते हैं कि सीमित क्षमता है, उसी में हम लोग जितना कर सकते हैं। डेली मार्केट का भी आप लोग देखें, लगभग 35 साल बाद हम लोग ढलाई का रास्ता बना दिए। तो अभी जो इसको जब टैक्स ले रही है सब दुकानदारियों से, खास करके सब गरीब है, ये नहीं कि सब 78 नंबर वार्ड या टाउन का है, इसमें पूरा बनपुर का, आसनसोल का आदमी है, नदी का उस पार का भी, उस जिला का भी गरीब सब्जी विक्रेता लोग आते हैं जो लोग हैं। तो बाज़ार में तो इसको का अधिकारी भी जाते हैं, इसको का एम्प्लॉय भी जाते हैं। अभी जाके देखिए घुटना तक पानी जमा हुआ है।
तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि इसको को देखना पड़ेगा, ज़मीन इसको का है, बाज़ार भी वो लोग हक जताते हैं कि अपना बाज़ार है, तो इसको उसका सहयोग करेगा क्यों नहीं, उसको अच्छा से लेके क्यों नहीं जाएगा बाज़ार तक। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে জায়গাগুলোকে এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু জায়গায় যেরকম দেখা যাচ্ছে যে ঈশ্বর জায়গা কিন্তু ওইখানে বেকারভাবে পড়ে রয়েছে, সেই জায়গাগুলোকেও কি কোনো এই যে যারা ফুটপাতে বসে রয়েছে দোকানদার উঠিয়ে দিচ্ছে সেই সব জায়গাগুলো কি মানে স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে মডার্নাইজেশনের জন্য? সে তো ইসকোর কাছে আমাদের প্রপোজাল দেওয়া আছে ইসকোর ব্যাপার, যে ইসকো এই বাজারগুলোকেই ভালো করে প্রায় 35-40 হাজার কোটি টাকা এসেছে, তো ইসকো প্ল্যান যেমন করবে তেমনি তাদের যে আরও যে কর্পোরেট অ্যাক্টের অনুযায়ী যেটা থাকে, তো সিএসআর প্রকল্পের মাধ্যমে এই বাজারগুলোকেও তারা সাজিয়ে তুলুক, এই বাজারগুলোকে করুক। কারণ এই গরিব মানুষ যারা এখানে আছে বিক্রেতারা, আপনারা তো দেখেই বুঝতে পারছেন, দিন আনে দিন খায় প্রত্যেকে। এখন এনাদের এই কাজগুলো ইসকো সহযোগিতা করুক, কারণ ইসকোকে এনারা ট্যাক্স দেন, ইলেকট্রিকের বিল দেন। আবার অনেকে আছেন 25, 30, 40 বছর ধরে ব্যবসা করছেন, ইসকোর কাছ থেকে দোকানের লাইসেন্স চাইছেন, সেটাও ইসকো দেয়নি। তো এই পুরো বিষয়টা নিয়ে আমরা এসেছি। বাজারের পাইপলাইন লিক করে আছে, বাজার একদম হাঁটু অবধি জল জমে যায়, ক্রেতারা বাজারে ঢুকতে চায় না। তো ক্রেতা যদি না আসে তাহলে বাজার চলবে কি করে? একাধিকবার জানানো হয়েছে, আসেনি। তাই দেখছেন কয়েকশো মানুষজন যারা এসেছেন প্রত্যেকে ওখানকার বিক্রেতারা। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 40% तक की छूट। बजट फैशन बाजार पर शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स, फैंसी टॉप्स, मिडी शॉर्ट्स, शूज, स्लीपर्स, इसी के साथ पाए ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी। बजट फैशन बाजार जो है बजट में, तो आज ही आए। हमारा एड्रेस है पायल मल्टी प्लाजा, 1st फ्लोर, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट, 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री, और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है, तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज।
वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है हमारे लिए एक इमोशन। केवल देखना ही नहीं, क्रिकेट लवर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट खेलने में भी। तो बस आपके इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब आपके शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के इस एकेडमी में सर्टिफाइड कोचेस करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। साथ ही यहाँ है वेरियस फैसिलिटीज जैसे बॉलिंग मशीन, स्ट्रेट बैट, टर्फ एंड एस्ट्रो टर्फ विकेट और भी बहुत कुछ। आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट एडमिशन है बिल्कुल फ्री, तो आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है आसनसोल यूनाइटेड क्लब, रेल पार्क, आसनसोल। Need Waste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री साहब से जगह केंद्र दुर्नीति हत्या प्रशासन केंद्र दुर्नीति जो हमारे दावे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, जातीय कांग्रेस हमेशा से आम आदमी की लड़ाई लड़ते हुए आम आदमी के साथ कांधा से कांधा मिला करके खड़ा रहने की कोशिश करती है। अभी हमारे साथीगण बता रहे थे इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास, शायद आपको ये जान करके हैरानी होगी कि बंगाली हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जब यहाँ पर योजना का नाम भी बदल जाता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास, शायद आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे हमारे रियासती हुकूमत ने उसको हाउस फॉर ऑल का नाम दिया है। ये जिस चालाकी के साथ में, खूबसूरती के साथ में हर कैंडिडेट को अपना नाम लेकर के करना चाहती है, मगर उसको जमीन पर उतारने से पहले जिस तरीके से हमारे भाई बता रहे हैं कि कटमानी का शिकार हो जाती है। 2018 के बाद आज तक बंगाल में हाउस फॉर ऑल जो हम लोग बोलते हैं, आज तक वो काम शुरू नहीं हो पाया। इसका भी जवाब आम आदमी को देना चाहिए, जो तृणमूल कांग्रेस करते हैं हमारे नितिन ममता बनर्जी को, जो आम आदमी का घर नहीं बन पा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा दुर्नीति है, ये सुन करके बहुत हैरानी होता है कि आम आदमी जब जमीन पर उतरता है तो उसका एक एस्टिमेट होता है, टेंडर होता है। आप टूल नाका जो इतना बड़ा जो हाईवे पे है, जो झारखंड बंगाल को जोड़ती है, उसका टेंडर नहीं हुआ। ये सुन करके बहुत हैरानी होती है और ये समझ में आता कि कहीं ना कहीं सरकार का डायरेक्ट मुदाखलत है। मैं सभापति जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब पढ़ाई पढ़ रहे थे, आपके माँ बाप जब आपको पढ़ाने के लिए भेजा था तो ये सोचा था कि आप पढ़ लिख करके आम आदमी का काम करेंगे, मगर यहाँ पढ़ करके आप अगर पट्टीबाजी करते हैं तो मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि इस दफ्तर में तृणमूल का झंडा लगा दीजिए, तृणमूल का पोशाक पहन लीजिए और तृणमूल का किसी पोर्टफोलियो होल्ड कर लीजिए, ताकि आपको तृणमूल का ब्लॉक का सभापति या ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी कहा जाए। आम आदमी निष्पक्ष काम नहीं ले पा रहा है, कहीं न कहीं एक पार्टी एक दल को लाभ मिल रहा है। इससे बंगाल का लोग वंचित है। सिर्फ ये एक आदमी के लिए आप पद नहीं लिए, पूरे बंगाल में आम आदमी का काम होना चाहिए। जो किसी भी पार्टी या दल करता हो, आम आदमी का सेवा नहीं हो पा रहा है और वो जगह है मगरबी बंगाल।
हम लोग बहुत सुनते हैं, बहुत हम लोग दूर से देखते हैं, मगर मगरबी बंगाल के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो ना यहाँ का पुलिस निष्पक्ष है, ना यहाँ पे सरकार में बैठे हुए सरकार आधारी निष्पक्ष है। कहीं न कहीं एक जर्सी, एक ड्रेस पहन कर करके एक पार्टी के लिए काम करती है, जो बहुत अफसोस की बात है। इसी के लिए काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके ये दिन देखने के लिए नहीं किया था। आज भी कहीं न कहीं बंगाल कल गोरों का गुलाम था, आज इन कालों का गुलाम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी का काम हो और आम आदमी পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস, বিভিন্ন কৃষিকাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, মৎস্য চাষের সাথে যারা যুক্ত, বিভিন্ন যে সরকারি ফ্যাসিলিটি যাদের পাবার কথা সেটা দলবাজির উপরে তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে যারা ভোট দেয় মনে করে তারাই পাবে, যদি কেউ গ্রামে গঞ্জে বিরোধী রাজনীতি করে তাহলে তার নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে। অথচ তার বাড়ির মাথার ছাদ নেই, সামনে বর্ষা আসছে, একটা তিরপলও পাবে না সে পঞ্চায়েত থেকে গেলে। তাদের ক্ষমতা নেই গ্রামের পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বললে শোনাই না, ঘুরিয়ে দেয়। বিডিও অফিসে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, কারণ এক একটা বিডিও অফিসে এখানে যেমন কোনো একজন তৃণমূল নেতাকে বস করিয়ে রাখা হয়েছে, ওরকম সমস্ত বিডিও অফিসে সালানপুরে যান কেউ একজন বসে আছে, বারাবণীতে যান কেউ একজন বসে আছে, জামুরিয়াতে যান বসে আছে, রানীগঞ্জে যান। তৃণমূলের এক একজন নেতা সভাপতি বা সভাধিপতির মাথার উপরে এমনভাবে বসে আছে যে তারা যেটা চাইবে সেটাই অনুযায়ী হবে, তার বাইরে হবে। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। इस तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बांग्ला को सफल बनाए, हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करे। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित।